गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम कक्षा 10वीं का हिंदी विषय का तीसरा पाठ वाहरे हमदर्द यह देखेंगे। यह पाठ घनश्याम अग्रवाल जी ने लिखा है और ये जो घनश्याम अग्रवाल जी है इनके परिचय में अगर हम देखेंगे तो इन्हें लेखन की रुचि अध्ययन काल से मतलब बचपन से ही विकसित हुई है। इनके आसपास की स्थिति मतलब हमारे आसपास जो भी सामाजिक सत्य घटनाएं हमारे आसपास जो भी घटनाएं हमें दिखाई देती है उन सारी घटनाओं का धारदार व्यंग में मतलब अत्यंत सत्य स्थिति पर आधारित उन्होंने लेखन किया है और अखिल भारतीय मंचों पर हमेशा से ही वह एक लोकप्रिय कवि के रूप में प्रसिद्ध है। इनकी प्रमुख कृतियाँ हंसी घर के आईने, यह एक हास्य व्यंग है। आज़ादी की धूम, आई एम सॉरी यह हास्य कविता संग्रह, अपने अपने सपने यह लघु कथा संग्रह आदि इनके प्रमुख कृतियाँ है। और इस प्रस्तुत गद्य पाठ में घनश्याम अग्रवाल जी ने कहा है कि लेखक ने दुर्घटना के माध्यम से विनोद को बड़े ही रोचक ढंग से व्यक्त किया है। हमदर्दी भी कभी कभी किस तरह पीड़ादायी बन जाती है। हमदर्दी जताना मतलब एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना जताना, वो भी हमेशा पीड़ादायी मतलब वो उससे हमें क्या हो जाता है, कष्ट हो जाता है। इस तरीके का सुंदर तरीके से सारी घटना का वर्णन इन्होंने किया है। तो लेखक कहते हैं, उस दिन जब मैं पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था पर भाषण सुनकर आ रहा था तो सामने से एक कार आ रही थी। जब मैं पूंजीवादी और समाजवादी मतलब जो सामाजिक रीति रिवाज परंपरा होते हैं और पूंजीवादी मतलब जो व्यक्ति अपने अंदर या अपने चरित्र में जो भी गुण आत्मसात करते हैं, इन सारी घटनाओं पर सामाजिक और आदर्शवादी या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पर लेखक भाषण सुनकर आ रहे थे। तो सामने से एक अचानक कार आ गई। भाषण के प्रभाव से मेरी साइकिल को अधिक जोश आया। भाषण का मेरे मन पर इतना प्रभाव हुआ कि मेरी साइकिल का जोश मतलब जो मेरी साइकिल का जो स्पीड था वो कैसा था, बहुत ही था। कार को गुस्सा अधिक आया, जोश आया और या कार को गुस्सा अधिक आया, यह मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता। लेखक कह रहे हैं कि जब मेरे सामने कार आ गई तो मुझे कुछ सूझा नहीं। ऐसा लगता है जैसे मेरे साइकिल का जोश अधिक था या स्पीड अधिक था या कार को गुस्सा आ गया है या कार गुस्से में है, न जाने क्या हो गया है, पर दोनों एक दूसरे के साथ टकरा गए हैं। यह मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता। किंतु मेरी साइकिल और वह कार जब करीब आए तो विरोधियों की तरह एक दूसरे को घृणा की नज़रों से देखते हुए आपस में जा भिड़े। घृणा की नज़रों से मतलब नफरत की भावना से जैसे एक दूसरे को देख रहे थे और आपस में जा भिड़े मतलब टकरा गए। मैंने खामखा पूंजीवाद और समाजवाद के झगड़े में टांग अड़ाई। मैंने खामखा पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था या झगड़े में मैंने टांग अड़ाई। फलस्वरूप मेरी टांग टूट गई। मतलब मैंने कोई भी या किसी भी बात की परवाह न करते हुए अपनी साइकिल को नहीं रोका। उसका परिणाम फलस्वरूप मतलब उसका परिणाम क्या हो गया, मेरी एक टांग टूट गई। दुर्घटना के बाद आज भी इंसानियत कायम है, यह सिद्ध करने के लिए कुछ लोग मेरी तरफ दौड़े। इंसानियत कायम है मतलब लोगों को एक दूसरे के प्रति आज भी प्रेम की भावना है और इसके कारण वह मेरे पास आने के लिए दौड़ने लगे और इंसानियत उन्होंने सिद्ध कर दी। आँख खुली तो मैंने अपने आप को एक बिस्तर पर
पाया। जब मेरा एक्सीडेंट हो गया और लोग मुझे अस्पताल ले गए तो मैं कैसा था, बेहोश था। और जब मेरी आँख खुली, मतलब मुझे होश आया, तो मैंने अपने आप को एक बिस्तर पर पाया। इर्द गिर्द कुछ परिचित अपरिचित चेहरे खड़े थे। इर्द गिर्द मतलब मतलब मेरी जान पहचान के नहीं थे, वह अपरिचित जान पहचान के और जान पहचान न होने वाले सभी प्रकार के आदमी मेरे चेहरे के सामने खड़े थे। आंख खुलते ही उनके चेहरों पर उत्सुकता की लहर दौड़ गई। आंख खुलते ही मतलब जब मैं होश में आ गया तो उनके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। खुशी की लहर दौड़ना मुहावरा है। खुशी की लहर दौड़ना मतलब बहुत आनंदित होना। और मैंने कहारते हुए पूछा, मैं कहाँ हूँ? कहारते हुए मतलब अत्यंत धीमे स्वर में मैंने क्या कहा कि मैं कहाँ हूँ। थैंक यू।